नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घातांक और करनी के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है कि 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा। इस ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिएगा। दुगना दुगना का मतलब क्या होता है, 2 गुना। तो जैसे हमें 2 की घात 50 दे रखा है, इसका कितना करना है, दुगना, मतलब 2 का गुणा। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे 2 की घात कितनी दिख रही है आपको, 1, और यहाँ पे कितनी दिख रही है, 50। आधार समान है, और जब आधार समान होते तो घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, 2 की घात 51। ठीक है, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा कि 2 की घात 50 का दुगना 2 की घात 51 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अपने लिया है कि करनी 2 तथा करनी की घात 3 और करनी के अंदर लिखा है 3 में बड़ा कौन है या कौन बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हमें, ऐसे मैंने 2 मान लिए, ऐसे 3 मान देके हमसे पूछ सकता है कि इसे आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, आपको पता है कि 2 पे यदि करनी लगी हुई तो करनी का मतलब कितना होता है कि इसकी घात 1/2 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे करनी की घात 3 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, 1/3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसे सॉल्व यदि करें 1/3 को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो घातांक हैं इन्हें बराबर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इनका लघुत्तम यदि लें तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या होता है, 2 और 3 का लघुत्तम हम यदि करते हैं तो 2 से एक बार जाएगा, 3 बचेगा, फिर 3 से करेंगे एक बार, मतलब 2 तिया 6, मतलब हमारे पास एलसीएम क्या आया, 6 आया। ठीक है, मतलब हमें ये जो 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है इसकी प्लेस पे 6 करना है। तो 2 की घात जब मैं यहाँ पे 1/6 करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे 3 से गुणा और 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 3 कहाँ चले जाएगा, 2 की घात में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी मैं 6 करूँगा, मतलब 3 की घात 6 करता हूँ यदि मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब 1/6 करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 तिया 6 होता ना, तो यहाँ पे ये वाला 2 तो ऊपर यहाँ रह जाएगा और ये 2 इसके साथ गुणा होकर 6 हो जाएगा। मतलब अब देखो आप, दोनों घातें हमें समान दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। अब हम इसको सॉल्व यदि करें तो हमें बड़ा और छोटा पता चल जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 की घात 1/6। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 3 तिया 9, 9 की घात 1/6। बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, अतः हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 की घात 1/6। ये किसका मान है, करनी में 3, इसकी घात कितनी है, 3 है करनी की। ठीक है, तो ये मान हमारा बड़ा है। इसी तरीके से आपको 3 मान भी यदि दिए जाते हैं तो आप उन्हें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का लिया है। देखिए ये इस तरीके का है कि यदि 4 की घात 1 से है और बराबर में हमारे पास करनी में लिखा हुआ 2 और उसकी घात हो 3y, तो x का मान क्या होगा या x बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी 2010 में और 6 में भी पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस रूट को हटाएं तो इधर घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4x पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2, और हमारे पास इसका मान इक्वल में निकलेगा 2 की घात 3y। अब देखो यहाँ पे आधार 2 है और यहाँ पे आधार 4 है, हम इस 4 को 2 बना सकते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, और 2 बाहर है तो 2 दूना 4 सीधे लिख दूँ, मतलब 4, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, एक ऐसा का ऐसा, और 2 हमारे पास बाहर था। अब यहाँ पे 2 3y है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 दूना 4, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x की घात m और उसकी घात n होती है, तो वो क्या होता है x की घात m × n या mn। ठीक है, तो उस तरीके से 2 दूना 4x बराबर हमारे पास 2 की घात कितनी आएगी, 3y। अब आधार समान है, एक जैसे हैं, तो घातों की तुलना कर देंगे, मतलब 4x बराबर हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 3y। यहाँ से हम x का मान यदि निकालें तो 3 के बटे में चले जाएगा 4 बराबर y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है हमें, देखो कैसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सरलीकृत रूप पूछा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिक से चलेंगे। ठीक है, x की घात हमें क्या दे रखी है, ऋण 3/5 दे रखी है। अब करनी है तो करनी का मतलब 1/2 होता है, पर घात हमें 5 दे दी तो करनी की घात 1/5, मतलब वो गुणा हो जाएगा 1/5 का।
ठीक है। फिर उस पूरे की घात ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कितनी दे रखी है, माइनस में 1/5, सॉरी माइनस में 5/3, तो माइनस में 5/3 लिख दूंगा। और फिर से पूरे ब्रैकेट की करली ब्रैकेट लगा के, मतलब मंझला कोष्ठक लगा के उसने बोला है 5, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 सपोज कर लेंगे। देखो बटे में 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा। दोस्तों देखना माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और हमारे पास बच रहा है ऊपर 1, मतलब x की घात कितनी बची, 1। तो x की घात यदि 1 है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं x, यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब इसका सरलीकृत रूप होगा x, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बारी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं दोस्तों। इनका सॉल्यूशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।